ना हाईवे बन रहे हैं, ना बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही है, ना कॉलेजेस खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल 5 साल का और पहले रमन सिंह जी का 15 साल का कार्यकाल। 5 साल तक हमको गुमराह करने की कोशिश की। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में रखा है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं रखा है। युवाओं को महादेव सट्टा के माध्यम से आपने सट्टा के जाल में फेंक दिया। भाजपा के नेताओं ने अलग अलग 150 वादे किए 15 साल के टाइम पीरियड में, लेकिन पूरे उनमें से गिन के उन्होंने 30 वादे भी पूरे नहीं किए। उड़ता पंजाब मूवी बनी थी, उड़ता छत्तीसगढ़ मूवी बनने वाली हालत आ गई है यहाँ। किसान खुश है, कर्जा माफ हुआ है। पैसा दे के अगर किसी छात्र को शिक्षा देते हैं तो इससे कोई शर्म की बात और कोई है नहीं। सिर्फ और सिर्फ कट कमीशन और करप्शन खोरी उन्होंने की। उन्होंने कोई बहुत बड़ा विकास काम नहीं किया जो वो दिखाकर जनता के पास वोट मांगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम बोलता है वोटर में। बोलता है वोटर की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे युवाओं से जो देश को बदलने की ताकत रखते हैं, जिनका एक एक मत जो है काफी मायने रखता है चुनाव में। आज हमारे साथ कुछ युवा जुड़ेंगे, कुछ ऐसे नए चेहरे भी जुड़ेंगे जो पहली बार इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सीधे बात करेंगे युवाओं से और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मूड है, क्या मुद्दे होंगे जिनको जहन में रखकर इस बार मतदान करने जाएंगे। इस बार का विधानसभा चुनाव युवा है, कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को, क्या मुद्दे होंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, मैं समझता हूँ इस बार जो उन्होंने बोला है कि 75 पार का उनका जो नारा है, मैं समझता हूँ वो पूरा होने जा रहा है। क्योंकि जो उनका घोषणा पत्र आप देखेंगे लगातार, चाहे वो शिक्षा की बात हो, आम जनता की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसान की बात हो, सभी क्षेत्र में उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र बनाया है सभी को लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ 75 पार का जो नारा है कांग्रेस का, वो कहीं 80 पार न चल दे। 80 पार चल दे, इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि आप देखेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी जो व्यवस्था होती है, आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में केजी से लेकर पीजी तक उन्होंने पूरा काम कर दिया है। उसके बाद जगह जगह जहाँ आप देखेंगे दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से हर वार्ड में, एक वार्ड में अस्पताल बना दिए गए हैं जहाँ छोटी मोटी बीमारियों का इलाज फ्री में हो रहा है। उसके बाद अगर कहीं बड़ी बीमारी कुछ होती है तो उनको सीधा मेकाहारा कर दिया जाता है, जहाँ पर उनका बेहतर तरीके से इलाज हो रहा है। मतदान करेंगे आप इस बार, क्या दिमाग में विकास, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिसको जहन में रख के मतदान करेंगे? देखिए, पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, चाहे 15,000 शिक्षकों की नौकरी की बात हो, चाहे वो 15 वर्षों में जो छत्तीसगढ़ की सरकार थी वो असिस्टेंट शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाई थी, पर ये कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्षों में 1375 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की है। आने वाले समय में भी हमें ये विश्वास है कि युवाओं के लिए और रोजगार के अवसर कांग्रेस पार्टी खोलेगी और युवाओं को और भी अवसर मिलेगा कि आने वाले समय में काम कर पाए। देखिए, क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल 5 साल का और पहले रमन सिंह जी का 15 साल का कार्यकाल, कौन सा बेहतर समझते हैं? देखिए, प्रदेश के युवा एक वर्ग वो भी है जो सरकारी शासकीय कार्यालयों में कार्यरत है, और ये युवा जो है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से कार्यरत है। युवा क्या होता है, पढ़ लिख करके यदि क्या है उसके पास डिग्री आ गई तो उसको कोई जॉब, किस प्रकार का रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए। और ये सरकारी नौकरी नहीं मिलने के, मतलब सरकारी जो नियुक्तियां नहीं होने की वजह से ये अनियमित नियुक्तियां सरकार प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में रखा गया है। किसको समर्थन किसको देंगे आप? देखिए, समर्थन पिछले कांग्रेस सरकार ने हमें अपने घोषणा पत्र में प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन में नियमित करने का वादा किया स्वाभाविक रूप से, और 5 साल तक हमको गुमराह करने की कोशिश की। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में रखा है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं रखा है। ये मांग क्या है, मांग बताइए। देखिए, मांग हमारा क्या है, प्रदेश के जो नियमित कर्मचारी है उसको नियमित करें, ये हमारी मांग है। और इस मुद्दे पर हम क्या है वोट करेंगे, और हमारी जो प्रदेश में वोट है 12 से लेकर 15% है, और हम सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार का चुनावी माहौल क्या है? चुनावी पक्ष भाजपा के पक्ष में है, क्योंकि जिस प्रकार देखिए युवाओं की आप बात कर रहे हैं, पूरे देश ने पहली बार देखा कि युवाओं को अपनी मांगों को लेकर नग्न होना पड़ जाता है, महिलाओं को अपने केश बनवाने पड़ जाते हैं। ये सरकार इतनी झूठी सरकार है, इसने कहा था कि शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी नहीं कर पाई। आपने घर घर शराब की होम डिलीवरी की, युवाओं को महादेव सट्टा के माध्यम से आपने सट्टा के जाल में फेंक दिया। और तो मैं कहना चाहता हूँ, आपने वादा किया था कि 10 लाख लोगों का बेरोजगारी भत्ता देंगे। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 18 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार है, लेकिन बमुश्किल आप 1 लोग को आप जो है बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। तो
बाकी लोग के विषय में क्या कहा, कुछ नहीं हुआ। ना युवा के लिए कुछ किया है, ना महिला के लिए कुछ किया। हाँ, उनका आपने शोषण जरूर किया है, क्योंकि रायपुर राजधानी में एडिशनल एसपी कार्यालय के नीचे अगर 6 माह की बच्चे के साथ बलात्कार होता है तो शासन और प्रशासन की व्यवस्था क्या है आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार मैं बात करूं आदिवासी वर्गों की, तो जिस प्रकार 25,000 आदिवासी बच्चों की कुपोषण के मृत्यु होती है, 900 महिलाओं की मृत्यु प्रसव पीड़ा के दौरान होती है, तो स्वास्थ्य की व्यवस्था भी खराब है, शिक्षा की व्यवस्था खराब है, सड़कों के हाल तो आप देख ही रहे हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र भी आया है, 1 लाख रोजगार देने का वादा किया गया है, कांग्रेस ने भी वादा किया था, कैसे देख रहे हैं? देखिए, 1 लाख तो शासकीय पदों पर जल्दी भर्ती की बात कही गई। उसके अलावा पंचायत स्तर पर 1.5 लाख लोगों की भर्ती की जाएगी। उसके अलावा जिस प्रकार महोदय कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 57,000 शिक्षकों की भी भर्ती की जाएगी और बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें प्रमुख विषय है कि वेतन विसंगति को भी हम दूर करेंगे। कांग्रेस ने झूठा जन घोषणा पत्र लाया था, इसके माध्यम से जनता ने विश्वास किया, लेकिन महत्वपूर्ण विश्वास को तोड़ने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। देखिए, कह रहे बगल में आपके भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठा घोषणा पत्र लाया, बीजेपी का भी घोषणा पत्र आ चुका है, युवा है। इस बार क्या जब मतदान करने जाएंगे तो जो पार्टियां हैं बीजेपी कांग्रेस क्या सोच कर जाएंगे? जी देखिए, एक बहुत बड़ा और एक बेसिक डिफरेंस आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा। पिछले 5 सालों से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उसके पहले 15 साल इस प्रदेश में भाजपा जनता पार्टी की सरकार थी। 15 साल के कार्यकाल में भाजपा के नेताओं ने अलग अलग 150 वादे किए। बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल में कहना चाहूंगा, 150 वादे इन्होंने किए 15 साल के टाइम पीरियड में, लेकिन पूरे उनमें से गिन के उन्होंने 30 वादे भी पूरे नहीं किए। दूसरी तरफ मैं कांग्रेस पार्टी की आपसे बात करता हूँ। पिछले 5 सालों में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया, हमें हमारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। 36 वादे हमने किए, उस 36 में से 32 वादे हमने पूरा किए। एक यूथ होने के नाते मैं आपसे बात करूंगा, अगर कोई भी प्रदेश या कोई भी देश की कोई भी सरकार होती है, अगर वो अपने वादों को पूरा करने से पीछे हटती है तो किसी भी प्रदेश या देश का कोई भी वर्ग हो, उसका भरोसा सरकार से उठ जाता है, ये फैक्ट है। पर हमारी सरकार जो है वो प्रदेश की जनता के लिए ट्रायल और टेस्टेड है, इसलिए आने वाले चुनाव में मैं बड़े दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि कांग्रेस का जो नारा है 75 पार का, वो पूरा होगा। प्रदेश का युवा एकजुट होगा, कांग्रेस पार्टी को वोट देगा और इस प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, वादों की बात हो रही है तो मैं आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था शराबबंदी करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मामला रहा है, पूरे चुनाव का भी माहौल चल रहा है और शराबबंदी पर हमेशा से सवाल उठता रहा है। युवा है, घोषणा पत्र में वादा किया था, कांग्रेस ने भी तो अपना जो वादा था वो पूरा नहीं किया। जैसे कि भाई ने बताया कि 36 वादे थे, इसमें 32 से 34 वादे पूरे हुए। कुछ वादे ऐसे थे जिसमें हम नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले समय में वो भी जो वादे पूरे करेंगे। आपका व्यक्तिगत राय क्या है इस मुद्दे पर? व्यक्तिगत ये राय है कि मैं ये बोलना चाहूंगा कि पिछले 15 साल में जो चीज हो नहीं पाया, वो पिछले 5 साल में कुछ चीजें आती है जिसमें समय लगता है करते करते, तो ये भी जल्दी से हो जाएगा। देखिए, हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर युवा हैं, सीधे बात करेंगे। सर, इस बार का चुनाव किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बार का चुनाव परिवर्तन की लहर है, नो डाउट। आप रायपुर शहर की गलियों में आप घूमेंगे, हाईवेज में घूमेंगे, पूरे खंडहर हो चुके हैं। यहाँ पर आप शराबबंदी की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर पान ठेलों से 25 रुपए 50 रुपए में छोटी छोटी पुड़िया में चरस गांजा बिकने लग गया है, ऐसी स्थिति है। उड़ता पंजाब मूवी बनी थी, उड़ता छत्तीसगढ़ मूवी बनने वाली हालत आ गई है यहाँ पे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ना हाईवे बन रहे हैं, ना बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही है, ना कॉलेजेस खुल रहे हैं। जो डेवलपमेंट का काम हुआ था, चारों तरफ नजर घुमा के देख लीजिए, छत्तीसगढ़ घूम लीजिए, वो 5 साल पहले का डेवलपमेंट है। छत्तीसगढ़ इतने अच्छे लेवल, अरे किसानों को लोन माफी की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो लोन ले ही ना, अपना लोन पटा सके, इस हालत में आप किसानों को लाइए, ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उनकी ठीक है, लोन माफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी मेरे भाई साहब ने बताया वो 35 में से 32 वादे पूरे कर दिए। उनसे पूछिएगा वो 3 वादे जो पूरे किए नहीं किए हैं वो कौन कौन से हैं। अरे ऐसे 15 वादे हम गिना देंगे जो उन्होंने पूरा नहीं किया। एक आम आदमी के नाते बताइए कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में जो आपने विकास देखा, उसके बेसिस पर आप इस बार वोट करेंगे कि पिछले 15 साल? एक आम आदमी के तौर पर बताइए। देखिए, जितना विकास मैं समझता हूँ पिछले 5 सालों में हुआ, उतना पिछले 15 सालों में नहीं हुआ। कुछ ऐसा काम बताइए जो आपको मतलब जो अच्छा लगा, जिससे आप प्रभावित हुए। किसान खुश है, कर्जा माफ हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे एजुकेशन, जैसे आप मैंने बताया आपको पहले भी कि एजुकेशन के मामले में सरकार ने बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई है। जहां आप देखेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की जो बहुत बड़ी समस्या होती है, रोजगार के क्षेत्र में इतनी बड़ी बम्पर सरकारी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि नया रायपुर को हम इन्वेस्टर हब के रूप में लेकर आएंगे। इन्वेस्टर तो है ही। अभी देखेंगे पिछले 5 साल में जितना लोगों ने इन्वेस्ट किया, उतना मैं समझता हूँ पिछले 15 सालों में लोगों ने नहीं किया। युवा हो, इस बार वोट करेंगे आप? जी, पहली बार करेंगे? नहीं, दूसरी बार? हाँ।
क्या मतलब क्या रहेगा इस बार, कौन से मुद्दे जहन में रहेंगे कि जब वोट करने जाओगे? देखिए, वोट करने जाएंगे तो सबसे पहली बात तो अपनी ये है छात्र वाला, छात्र की समस्या है जो घोषणा पत्र में आया था। जैसे कि देखिए, आत्मादान स्कूल में हमारी बहनें पढ़ रही है, वो सबसे पहले 1 नंबर घोषणा पत्र है नहीं। उसके बाद देखिए, जैसे कि आपने कहा क्या दिमाग में बैठा ली है ना घोषणा पत्र, और जो अभी घोषणा पत्र किए है 3200 रुपये वाला किसानों वाला। एक छात्र होने के नाते क्या समस्याएं आ रही है और क्या मांग करते हो सरकार से? अगर सरकार बनती है तो कैसा सरकार होना चाहिए? सरकार जैसे कि देखिए, भूपेश बघेल जैसी सरकार है। छात्र की बात आई जिसमें कि हर छात्र के लिए छात्र खड़ा होता है। पीएससी घोटाला भी तो सामने आया, छात्रों ने आरोप लगाया कि इसमें घोटाला हुआ है। घोटाला हुआ है, ठीक है आपकी बात, लेकिन छात्र ही तो खड़ा। घोटाला हुआ है मानते हो? नहीं। क्या समझते हो इस बार जब चुनाव में जाएगा, एक युवा होने के नाते बताओ कि कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या सोचते हो? ये सरकार तो मैं चाहूँगा जो चल रही है हमारी कांग्रेस सरकार वैसा ही होनी चाहिए, क्योंकि मेन होता है एक छात्र के लिए एजुकेशन जो कि फ्री में मिल रही है। अब आप पैसा दे के अगर किसी छात्र को शिक्षा देते हैं तो इससे कोई शर्म की बात और कोई है नहीं कि आप शिक्षा भी एक बार अब पैसे में दे रहे, पैसे में बांट रहे। ठीक। दूसरी बात बोलूँगा कि मतलब हम लोग जितने पढ़े लिखे हैं, जो छात्र हैं, हमसे छोटी हमारी बहन अब जो वहाँ पढ़ रही है आत्मानंद में, वो हमसे टॉप इंग्लिश बोल रही है, हमसे ज़्यादा ऊंची लेवल में इंग्लिश बोल रही है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़िया भी वहाँ सिखाया जा रहा है, वो छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं। यहाँ जो सुबह उठ के गुड मॉर्निंग चल रहा है, ये चल रहा है, वहाँ के बच्चे अब सबसे पहले हमारी माता को जय करते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। स्कूल में ये सिखाया जा रहा है, ये नहीं कि वहाँ मैडम आ रही है तो आप गुड मॉर्निंग बोल दो। संस्कृति को बढ़ावा मिला, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, संस्कृति को तो बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन जो एजुकेशन एक छात्र के लिए जितनी महत्वपूर्ण होती है वो उतनी महत्वपूर्ण कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या शिक्षा मिलनी चाहिए, ये सब बताया जा रहा है। और अब पुरानी शिक्षा देखोगे तो पुराने जितने भी छात्र देख लो, कोई ना कोई कहीं सिगरेट पी रहा है, कहीं बीड़ी पी रहा है, कहीं गुटखा खा रहा है। क्यों खा रहा है, क्यों पी रहा है? क्योंकि उनको ऐसी शिक्षा नहीं मिली पहले। अभी जो सिखाया जा रहा है, अभी जो बोला जा रहा है, अभी जो समझाया जा रहा है, उसको देख के वो बच्चा वहाँ वो सीख रहा है, वहाँ वो चीज़ को करने से डर रहा है। शराबबंदी पर क्या राय रखते हो? शराबबंदी पर मैं राय रखता हूँ, ये शराबबंदी बंद होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार करे, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या निर्दलीय कोई भी जो जीतता है कभी। सब चीज़ सबसे पहली बात तो वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि एक जहर के रूप में उसको सब लोग देखते हैं, मानते हैं। जहर है तो जहर का सेवन करना बेकार है। क्या इस बार क्या लगता है कि जो भूपेश बघेल का एक जो इमेज है जनता के बीच, और बीजेपी अभी अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी नहीं उतारी है, तो क्या डिफरेंस नजर आएगा? देखिए, 2018 में इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद से जितने उपचुनाव हुए हैं 90% जो उपचुनाव हुए वो कांग्रेस पार्टी ने जीते। तो अब आप पूछेंगे कि कैसे? क्योंकि हमने जो चुनाव लड़ा वो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के चेहरे पर लड़ा। जिस तरीके से हमने प्रदेश में सारे उपचुनाव को जीता, उसी तरीके से मैं बड़ी जवाबदारी से कह सकता हूँ कि आने वाला विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे। और रही बात भाजपा की, मैं करता हूँ, आपके सवाल में आपका आंसर था, भाजपा के पास तो साहब चेहरा ही नहीं है। अगर भाजपा के किसी भी नेता को बुलाकर आज आप पूछ दें कि उनका चेहरा कौन है, तो वो यही नहीं बता पाएंगे। वो इसको अपना मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। मास्टर स्ट्रोक कुछ नहीं होता राजनीति में। आपके पास जब चेहरा ही नहीं है, आप लोगों के पास जाकर किसके चेहरे पे वोट मांगेंगे, आप मुझे ये बताइए। देखिए, 15 साल उनकी सरकार थी, सिर्फ और सिर्फ कट, कमीशन और करप्शन खोरी उन्होंने की। उन्होंने कोई बहुत बड़ा विकास काम नहीं किया जो वो दिखाकर जनता के पास वोट मांगे। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, उनके पास मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो बौरा चुके हैं, मुद्दों को ढूंढते रहते हैं, मुद्दे हैं नहीं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे साथ तमाम तरह के युवा जुड़े हुए थे, कुछ कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं तो कुछ भाजपा के भी थे। साफ तौर पर कहना है, अलग अलग युवाओं का अलग अलग दावा है, कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो वर्तमान में सरकार चला रही है, उसके काम से खुश हैं। तो कुछ ऐसे भी युवा हैं जो कह रहे हैं कि इस बार प्रदेश में परिवर्तन की लहर जो है वो दौड़ रही है। अब समय ही बताएगा कि क्या होगा, ये आने वाले समय